भाजपा का दो चेहरा है। देखिए, भाजपा का दो चेहरा है। सदन में कुछ और, पब्लिक के समक्ष कुछ और उसके पीछे कुछ और। चंदन जी आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? धरना का मुख्य दो उद्देश्य है। एक, बिहार में आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई थी, जाति आधारित गणना कराकर जो आरक्षण की सीमा 15% बढ़ाकर टोटल 65% हुआ था, उसे आप लोग को पता होगा हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने उसे रोक लगा दिया। इसलिए रोक लगा दिया क्योंकि जो दोनों सदन से पारित हुआ, विधान परिषद और विधानसभा से, जो बिहार सरकार ने पारित करके तेजस्वी जी के पहल पे जो भेजने का काम किया, केंद्र ने उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया रहता तो वो एक कानून बन गया होता, जिसके कारण भाजपा के स्लीपर सेल के द्वारा हाई कोर्ट में इन बढ़े हुए रिजर्वेशन को चैलेंज कराया गया और हाई कोर्ट ने भी वैसे ही निर्णय दिया। इस बढ़े हुए रिजर्वेशन को उन्होंने स्टे कर दिया। उसको लेकर जो 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करो, और दूसरा पूरे देश में जाति जनगणना कराओ। पूरे देश में 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुआ, 41 में हुआ भी तो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता श्री तेजस्वी जी के आह्वान पे हम लोग अपने जिला में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल के पास सांकेतिक धरना प्रदर्शन के रूप में बैठे हैं। अगर 9वीं अनुसूची में ये रिजर्वेशन को शामिल नहीं किया गया तो आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल व्यापक आंदोलन करेगी और हम लोग उसके हिस्सा होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं भाजपा जनगणना विरोधी है, लेकिन भाजपा तो कह रहे हैं हम समर्थन किए। भाजपा का कहाँ समर्थन है? भाजपा का दो चेहरा है। देखिए, भाजपा का दो चेहरा है। सदन में कुछ और, पब्लिक के समक्ष कुछ और उसके पीछे कुछ और। अब एक बात बताइए, भाजपा की ही सरकार देश में है, ये सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं। जब 10% रिजर्वेशन बढ़ाना था पूरे देश में सवर्ण समाज के लोगों के लिए, तो इन्होंने 24 घंटा के भीतर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई और 7 जनवरी को इन्होंने कैबिनेट से ये पारित कर दिया कि पूरे देश में 10% रिजर्वेशन EWS रिजर्वेशन के रूप से जाना जाएगा, सवर्ण भाई को मिलेगा। और 14 तारीख को राष्ट्रपति के यहाँ से मंजूरी मिल जाती है और वो रिजर्वेशन लागू हो जाता है संविधान को संशोधन करके। जब बिहार में दोनों सदन में ये पारित हुआ कि रिजर्वेशन बढ़ाया गया, तो ये क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में शामिल होगा? ये क्यों नहीं कराया गया? तो इससे स्पष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आप लोग अगर विस्तार से इन चीजों को समझेंगे तो 11 मार्च 2024 को ही जब ये याचिका इस रिजर्वेशन के खिलाफ, बिहार में बढ़े हुए रिजर्वेशन के खिलाफ दायर हुआ, तो 11 मार्च 2024 की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन डिसीजन नहीं सुनाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव था। और डिसीजन कब आया है इसका? 20 जून को ये हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि इस रिजर्वेशन के हम खारिज करते हैं, मानवे नहीं करेंगे, क्योंकि गणना पे ढंग से अध्ययन नहीं हुआ है। ये हाई कोर्ट ने दलील दिया। तो ये समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और करती क्या है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी है भाजपा, भाजपा कह रहे हैं आप दलित विरोधी है। देखिए, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, वो बाद में हम लोग बोलते हैं या बोलेंगे उस पर, लेकिन अभी रिजर्वेशन विरोधी है और रिजर्वेशन के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। स्पष्ट रूप से वो रिजर्वेशन विरोधी है और दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी इसलिए है क्योंकि ये 10% जो रिजर्वेशन बढ़ा था वो OBC, EBC, SC और ST के लिए बढ़ाया गया था और इस रिजर्वेशन पे इन लोगों ने कुठाराघात पहुँचाने का किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और दलित विरोधी है। अच्छा, 9वीं अनुसूची में यदि केंद्र सरकार शामिल नहीं करती है तब क्या करिए? व्यापक आंदोलन होगा। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जो पूर्ण तरीके से सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार पे दबाव बना के सामाजिक दल के बैनर तले आवाज उठा के इन्होंने कहा कि देश में जाति आधारित, अपने बिहार में जाति आधारित गणना कराइए। अगर जनगणना केंद्र सरकार नहीं करा रही है, अपने खर्चा से कराइए, और वो हुआ। उसी तरीके से फिर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। आप कह रहे हैं हम दबाव बनाए, जदयू के नेता बोल रहे हैं कि कहाँ थे, राजद तो कहीं थे ही नहीं है। नेता अगर ये बोल रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। जदयू अभी केंद्र सरकार में भी शामिल है, बिहार में भी भाजपा के साथ वो सरकार में है। तो रिजर्वेशन को खारिज हाई कोर्ट से जो किया, तो ये चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में? अगर किया भी तो क्यों नहीं कहते केंद्र सरकार पे दबाव बनाते हैं ये लोग जो 9वीं अनुसूची में शामिल करो, आरक्षण को एक कानून के रूप में लिया जाए जो आरक्षण पे कोई नजर न उठा सके। क्यों नहीं करते हैं ये जदयू के लोग? ये जदयू के लोग जब जैसा तब तैसा वाले लोग हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं। ये ना बोले तो ही अच्छा है। अच्छा, परिचय चंदन यादव, छात्र राजद नेता, बिहार। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 65% को नौवीं सूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। पूरे देश में जाति का जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान विरोधी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान को नौवीं सूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। 65% आरक्षण को संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। पूरे देश में जातिगत जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो। संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।